फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, हमने ये 3000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सिलेबस जो वही आपका डिप्लोमा का सिलेबस रहता है, वही सिलेबस है हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम का। ऑल ओवर इंडिया सिलेबस सेम ही रहता है ना। डिप्लोमा का जो सिलेबस होता है वही होता है। तो उड़ीसा के साथ साथ अगर आप और भी किसी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रेपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि झारखंड में भी वैकेंसी आई हुई है फार्मासिस्ट की, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। दिल्ली में भी वैकेंसी आई हुई है। ओके, और भी आपके जो भी सेंटर के स्टेट लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है उनके लिए सीरीज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो देखिए, इसमें जो है हम लोगों ने बहुत सा सिलेबस कवर कर लिया और बहुत से पार्ट्स मैंने इसके अपलोड कर दिए। इसकी जो है सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ, जहाँ से आप लोग डायरेक्टली देख सकते हैं। ओके, तो अभी जो है आज जो है हम लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करा होता, इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो इसके स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। और देखिए देखिए जो डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन है ना, आप लोग कमेंट्स आते हैं मैम उसके लिए सीरीज स्टार्ट करिए। देखिए, उसके लिए भी आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा का ही सिलेबस आपका एग्जिट एग्जामिनेशन में वही सिलेबस आना है। तो वही सिलेबस हम इसमें एमसीक्यू उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी इसको फॉलो कीजिए। ओके, देखिए क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय अनहाइड्रस सोल्ट। अनहाइड्रस सोल्ट का मतलब बताना है, विद वाटर, विदाउट वाटर, विद अमोनिया, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अनहाइड्रस मतलब होता है विदाउट वाटर, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विदाउट वाटर। नेक्स्ट है मोर्स सॉल्ट। मोर्स सॉल्ट का आपने फॉर्मूला बताना है। ओके, तो ये आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। देखिए FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 6H2O, इसमें आपका 10H2O दिया है, इसमें सिंपल एक ही H2 या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना। तो मोर्स सोल्ट जो है आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। FeSO4 NH4 की ट्वाइस SO4 6H2O होता है। ओके, नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड। नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या ट्राई बेसिक कैल्शियम कार्बोनेट है। नॉन एब्जॉर्बेबल में आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, है ना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड शुड बी आइडल प्रॉपर्टी फॉर एन एंटासिड फॉर्मुलेशन। एंटासिड की आइडल प्रॉपर्टी आप लोगों ने बतानी है। देखिए, इट शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, बिल्कुल सही बात है, ये एब्जॉर्बेबल नहीं होना चाहिए। नोट को सिस्टमिक एल्कोलोसिस, ये भी सही है, सिस्टमिक एल्कोलोसिस नहीं कोज करे। बफर इन द पीएच रेंज 4 to 8, या ऑल, देखिए सारी ही प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। ओके, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए। ओके, तो ये सारी आपकी जो है आइडियल प्रॉपर्टी होती है एंटासिड फॉर्मुलेशंस में। नेक्स्ट, व्हाट इज द विच इज द बफरिंग एजेंट इन डेकिन सॉल्यूशन। डेकिन सॉल्यूशन में बफरिंग एजेंट आप लोगों ने बताना है। बोरिक एसिड होता है, क्लोरीनेटेड लाइम होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या बताना है, बफरिंग एजेंट बताना है, किसमें, डेकिन सॉल्यूशन में। तो आपका ये बोरिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोरिक एसिड। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यूरेटिक एसिड सिनोनिम बताना है किसका है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया, HCl होता है, इसी को म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो म्यूरेटिक एसिड किसका सिनोनिम होता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच मेटल इज यूज्ड एज रेडिएशन शील्ड। रेडिएशन शील्ड के रूप में यूज किया जाने वाला मेटल, देखिए कोबाल्ट है, बिस्मथ है, गोल्ड है, लेड। तो आपका जो लेड होता है ना, तो इसको यूज करते हैं किसमें, यूज्ड एज अ रेडिएशन शील्ड, आपका लेड हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का बताना है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, ठीक है। तो आपका ये H4 वाला हो जाएगा ऑप्शन। देखिए H4P2O6 होता है, H4P2O6 आपका हो जाएगा फॉर्मूला हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के लिए, H4P2O6। ओके, जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सिस्टमिक एसिडिफायर। सिस्टमिक एसिडिफायर मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसिटेट। तो कौन सा बताया था, अमोनियम क्लोराइड हमारा सिस्टमिक एसिडिफायर होता है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड इज, देखिए ध्यान रखना, बोरिक एसिड जो होता है बहुत ही वीक एसिड होता है। क्या होता है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। ओके, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है इन द एसे ऑफ बोरिक एसिड, कह रहे हैं आपका जो बोरिक एसिड जो बहुत ही वीक एसिड है उसका जो एसे है, एसे में ग्लिसरीन इज एडेड टू बोरिक एसिड, तो इसके एसे में ग्लिसरीन ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? देखिए बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, तो इसका जब ऐसे करते हैं तो उसमें ग्लिसरीन ऐड किया जाता है। क्यों? डिजोल्व बोरिक एसिड इंक्रीज बेसिसिटी, इंक्रीज एसिडिटी या डिक्रीज एसिडिटी, तो ये एसिडिटी को इंक्रीज कराता है। किसको? एसिडिटी को इंक्रीज कराएगा। बोरिक एसिड के एसे में ग्लिसरीन ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? टू इंक्रीज द एसिडिटी। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लीनिंग वुंड्स एंड ईयर, ठीक है, वुंड्स और ईयर को क्लीन करने के लिए आपका एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जो यूज किया जाता है वो कौन सा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन है, लुगोल सोल्यूशन है, अमोनिया सोल्यूशन है, पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है। तो आपका ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इन रेडिएशन स्टरलाइजेशन गामा रेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो आपको जब रेडिएशन स्टरलाइजेशन में जो गामा रेज यूज होते हैं तो गामा रेज ऑब्टेन होती है किससे? कोबाल्ट 60, आर्गन 131, गोल्ड 198, सिलीनियम 80, तो आपका जो कोबाल्ट 60 जो होता है इससे ऑब्टेन होती है। ओके, जैसे केमिकल फॉर्मूला टैल्क का आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा है, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 4MgO, 4SiO2 H2O, 3MgO, 3SiO2 H2O, 4MgO, 3SiO2 H2O, या फिर लास्ट में Mg3Si4O 10OH की ट्वाइस, तो आपका जो ऑप्शन डी ही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन जो है लास्ट वाला हो जाएगा, Mg का 3 होता है, Si का 4, O 10OH का ट्वाइस। ओके, टैल्क जो होता है हाइड्रस मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों को दे रखा है, याद रखना है, कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्राइप्रोटिक एसिड बताना है। बोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपका फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ट्राइप्रोटिक एसिड में आता है। फॉस्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा? ट्राइप्रोटिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला अगर आप लोगों से पूछे तो H3PO4 होता है। देखिए ये कह रहे दिस एसिड इज क्लासिफाइड एज ट्राइप्रोटिक एसिड क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू गिव 3 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो ये 3 प्रोटॉन रिलीज कराता है, ठीक है, तो ये आपका ट्राइप्रोटिक एसिड होता है फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट रिएजेंट यूज्ड इन द एसे ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एसे में कौन सा रिएजेंट यूज होगा? न्यूट्रल फॉर्मल्डिहाइड, अल्कलाइन पायरोगैलोल सोल्यूशन, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड या एसिटस परक्लोरिक एसिड, तो आपका जो ऑक्सीजन के एसे में रिएजेंट यूज होता है पायरोगैलोल वाला, ये अल्कलाइन पायरोगैलोल सोल्यूशन यूज किया जाता है। ये दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली में जो है DSSB का 2021 का जो पेपर है उसके क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई दैट प्रोड्यूस रिजल्ट सिमिलर टू लिटमस पेपर, कौन सी डाई है जो लिटमस पेपर का जैसा सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करती है? एजोलिटमिन है, कुर्कुमिन है, लोसोन है, मोरिन है, तो आपकी एजोलिटमिन होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोराइड इनिबिट कैरीज फॉर्मेशन, तो हमने पढ़ा है कि डेंटल कैरीज में आप डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए फ्लोराइड जो सोडियम फ्लोराइड और स्टानस फ्लोराइड यूज किए जाते हैं ना, तो कह रहे फ्लोराइड जो है कैरीज फॉर्मेशन को इनिबिट करते हैं कैसे? कार्बोनेट फॉर्मेशन से, इंक्रीज कराते हैं एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल, प्लेक फॉर्मेशन या डिक्रीज एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल, तो कैसे करते हैं ये डिक्रीज कराते हैं एसिड सोल्युबिलिटी ऑफ इनामल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर इज सोल्यूशन ऑफ, तो बफर जो होते हैं, बफर किसका सोल्यूशन होता है? ओके, बफर जो होते हैं जो रजिस्ट चेंज ना पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं ना, तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, इसमें वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा, है ना, तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, स्ट्रॉन्ग वाले ऑप्शन तो काट ही दीजिए। वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, है ना, वीक एसिड जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया, है ना, एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सोल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक NaOH के साथ इसका सोल्ट होगा CH3COONA, ये होता है आपका बफर, ये तो एसिडिक बफर है, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे ही बेसिक बफर होगा तो वीक बेस एंड इट्स सोल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो ध्यान रखना है, तो आपका बफर इज ए सोल्यूशन ऑफ, तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस आपका हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल दीजिए वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। ओके,
तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन जो है 4 हो गया राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका 7.5 to 8% सोल्यूशन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो क्या है ये, बेबी फूड सप्लीमेंट है, लैक्सेटिव एंजाइम प्रेपरेशन, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो ये लैक्सेटिव होता है, क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लैक्सेटिव होता है, पंजाब में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड आपने बताना है, CH3CO एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है, NH3 अमोनिया, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा HCl हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एलम इज यूज्ड इन द प्रेपरेशंस ऑफ, एलम जो होता है किसके प्रेपरेशंस में यूज करेंगे, प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड में, सबलाइम्ड सल्फर, येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड या प्रेसिपिटेटेड सल्फर। तो एलम यूज करते हैं किसकी प्रेपरेशंस में, प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वीकली बेसिक ड्रग और एसिड बाय, वीक बेसिक ड्रग जो होती है, वीकली बेसिक ड्रग, इनके एसिड के लिए क्या यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, नॉन एक्वस या रिडॉक्स। तो आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन यूज किया जाएगा फॉर द एसे ऑफ वीकली बेसिक ड्रग। नेक्स्ट हार्टमैन सोल्यूशन इज, तो हार्टमैन सोल्यूशन क्या है, डेक्सट्रोज सोल्यूशन एंड सलाइन सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड या सोडियम लैक्टेट। देखिए कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन आपका होता है हार्टमैन सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट है जाइलिनोल इज इंडिकेटर यूज्ड इन, जाइलिनोल जो है एक इंडिकेटर होता है, कौन सी टाइप की टाइट्रेशंस में यूज करेंगे, ऑप्शंस आपके सामने है। तो इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज किया जाता है जाइलिनोल को एज अ इंडिकेटर। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन एट pH 11, देखिए pH 11 जो आपका अल्कलाइन pH है इसमें फिनोल्फथलीन का आपने रंग बताना है। ओके, पिंक, ब्लू, कलरलेस या येलो। ठीक है, तो आपका जो ये है पिंक कलर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे फिनोल्फथलीन का जो एसिडिक सोल्यूशन में तो कलरलेस होता है और बेसिक में इसका पिंक कलर होता है। जैसे गजेट अपैरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट, तो मैंने आपको क्या बताया, आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो अपैरेटस यूज होता है वो कौन सा होता है, गजेट अपैरेटस होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, डैश इज यूज्ड इन एसे ऑफ बोरिक एसिड, मैंने आपको बताया था बोरिक एसिड क्या है, बहुत ही वीक एसिड होता है ना। तो इसके ऐसे में क्या ऐड करा था हमने, ग्लिसरीन ऐड करा था ना। कह रहे यूज्ड इन एसे ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही वीक एसिड होता है, इसकी एसिडिटी को इंक्रीज कराने के लिए हमने जो है ग्लिसरॉल ऐड किया था। तो कह रहे हैं यूज इन एसे ऑफ बोरिक एसिड टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, ईथर, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल ऐड करेंगे, है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बोरिक एसिड वही लिखा हुआ है, बहुत वीक एसिड होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। बोरिक एसिड फॉर्म स्टेबल साइक्लिक कॉम्प्लेक्स विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक ग्लिसरॉल एंड देयरफॉर बोरिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, नेक्स्ट आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाइड विद, तो आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, देखिए आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाइड विद, देखिए आइसोटोप्स जो होते हैं इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड मास नंबर डिफर करता है। तो आइसोटोप जो होते हैं इनका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, आपको ऑप्शन ए ही सही लिखा हुआ है। ओके, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि आइसोटोप्स जो होते हैं इनमें जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर करते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, बट इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। ओके, तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लेक्ड लाइम इज, तो स्लेक्ड लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड तो क्विक लाइम होता है, क्या होता है, क्विक लाइम होता है। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराफिन्स, डैश और पैराफिन्स, एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्डिहाइड। देखिए आपके एल्केन्स को ही पैराफिन्स बोला जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच ऑफ फॉस्फेट बफर इज बिटवीन, देखिए फॉस्फेट बफर का पीएच पूछा हुआ है आपसे के एग्जाम में 5.8 to 8 होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेविस एसिड, लेविस एसिड कौन सा नहीं है। ओके,
देखिए लेविस एसिड जो होते हैं आपके मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। लेविस एसिड क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। और लेविस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो एसिड क्या होते हैं, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो आपका कौन सा नहीं होता, ये बेरियम क्लोराइड लेविस एसिड नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसके पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता। ठीक है, तो आपका बेरियम क्लोराइड इज नॉट अ लेविस एसिड। ओके, बेरियम क्लोराइड लेविस एसिड नहीं होता बिकॉज इट हैज नो एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ पीएच इज एसेंशियल फॉर। देखिए पीएच को मेंटेन करना होता है तो किसके लिए एसेंशियल होता है, ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए, आपका केमिकल स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो केमिकल स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो पीएच को मेंटेन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है इन द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया। देखिए अमोनिया जो होता है एंड आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बीच में रिएक्शन होता है। ठीक है, कह रहे कंजुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, देखिए NH3 प्लस HCl का जब रिएक्शन होता है तो NH4 प्लस बनता है और Cl माइनस बनता है। तो इसका जो कॉन्जुगेट जो आपका कह रहे कंजुगेट एसिड अमोनिया का बनेगा NH4 प्लस, है ना। तो देखिए HCl दिया है आपको, ऑप्शन देख लीजिए NH4 प्लस, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की स्मॉल क्वांटिटी इज एडेड टू इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट मतलब कि CH3COONA, है ना, सोडियम एसिटेट एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब कि आपका CH3COOH, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl इज एडेड टू इक्विमोलर मिक्सचर, इनका मिक्सचर है एसिटिक एसिड सोडियम एसिटेट का। तो ये तो आपका बफर हो गया ना, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो बफर हो गया। इसमें आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करा तो क्या होगा, पीएच वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बताया, बफर्स जो होते हैं विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच जो होता है वो चेंज नहीं होने देते हैं ना। तो देखिए पीएच क्या होगा, रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज, अब्रप्टली इंक्रीज, तो रिमेन्स सेम, पीएच सेम रहेगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटाशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट बाय द मैकेनिज्म। पोटाशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला पहले तो आपको पता होना चाहिए, KMnO4 होता है। इसका मैकेनिज्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ये जो है इसका मैकेनिज्म क्या, ऑक्सीडेशन कराता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर वेट पूछा पोटाशियम एसिटेट का, तो इस टाइप से भी कई बार पूछ लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी 98.15 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको जब हीट करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सब में सेम है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिले ही मिलेगा। साथ में क्या मिलता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कह रहे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या देता है ये, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, जैसे रेडियो ओपेक मटेरियल हैव द एबिलिटी टू अब्जॉर्ब। तो रेडियो ओपेक मटेरियल होते हैं तो किसको अब्जॉर्ब करते हैं, अल्फा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज। तो ये एक्स रेज को एब्जॉर्ब कराते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विफाइड फिनॉल कंटेंट। तो लिक्विफाइड फिनॉल में क्या होता है, देखिए लिक्विफाइड फिनॉल जो होता है इसमें 80% फिनॉल होगा, ठीक है, 80% वेट पर वेट फिनॉल एंड वाटर होता है। नेक्स्ट है आयोडीनेटेड आयोडीन 131। ओके, आयोडीनेटेड आयोडीन 131 एल्ब्यूमिन इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लंग फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीवीएस फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लीवर फंक्शन या रीनल फंक्शन इन्वेस्टिगेशन। तो आयोडीन 131 जो आयोडीनेटेड एल्ब्यूमिन इंजेक्शन होता है उसको ऑप्शन बी हो जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस के लिए यूज किया जाएगा। ओके, देखिए आयोडीनेटेड जो एल्ब्यूमिन इंजेक्शन होता है, आयोडीन 131 का एल्ब्यूमिन इंजेक्शन जो होता है इंडिकेटेड फॉर यूज इन डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल ब्लड एंड प्लाज्मा वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक एंड पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम एंड सर्कुलेशन टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है विच इज यूज टू प्रिपेयर स्टैप्टिक पेंसिल। स्टैप्टिक पेंसिल बनाने के लिए किसको यूज करेंगे, तो ये एलम यूज करा जाएगा, है ना, एज अ स्टैप्टिक यूज किया जाता है एलम, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है इफ द ड्रग मेल्ट शार्पली एट द स्टेटेड मेल्टिंग पॉइंट, अगर जो ड्रग होती है मेल्ट होती है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बिल्कुल उसके ऊपर ही मेल्ट होती है, इट मीन्स दैट द ड्रग इज, तो ड्रग क्या है, इम्प्योर है, प्योर है, अडल्ट्रेटेड, डिटेरियोरेटेड, तो इसका मतलब क्या है, वो प्योर ड्रग है, क्या उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी के ऊपर मेल्ट हो रही है, मीन्स क्या है, वो प्योर ड्रग है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मास नंबर, अब आपसे पूछा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास आपसे पूछा मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक मास जो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ QSAR, QSAR का फुल फॉर्म देखिए, अभी जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, QSAR होता है क्वांटिटेटिव, क्वालिटी हटा दीजिए, क्वालिटी हटा दीजिए, क्वांटिटेटिव होता है, देखिए आपका क्यू से ही निकल के आ जाएगा, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है, ऑप्शन सी। ओके, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता है OH तो अल्कोहल के लिए होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो आपका COOH होता है ना, बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आपको सारे ग्रुप है ना भाई, ईथर का कौन सा है, अल्कोहल का कौन सा है, एल्डिहाइड का कौन सा, कीटोन का कौन सा है, इस सबका बेसिक पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स, तो ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का जो प्रीवियस पेपर हुआ 2019 में, उसमें 2 पेपर हुए थे, है ना, तब उसमें पूछा हुआ है, कह रहे नॉट अ रेडिएशन, जो रेडिएक्टिव कंपाउंड से ऑब्टेन होती है उनमें से कौन सी रेडिएशन नहीं है, बीटा होती है, एप्सिलॉन नहीं होता, बाकी गामा अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट पूछा हुआ आप लोगों से। नेक्स्ट है इन डेंटल प्रोडक्ट द प्रेजेंस ऑफ डैश आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर टूथ डिकेइंग, बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए कौन सा आयन जो होता है वो एज अ पॉइजन का काम करता है, तो आपका फ्लोराइड होता है, डेंटल केयरीज के लिए आपने पढ़ाई है, हम फ्लोराइड स्टैंडर्ड फ्लोराइड सोडियम फ्लोराइड यूज करते हैं, तो आपका फ्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन 2 है ना। नेक्स्ट है एक्सेस अमाउंट ऑफ डैश मार्क द एंड पॉइंट ऑफ सोडियम नाइट्राइड टाइट्रेशन, सोडियम नाइट्राइड टाइट्रेशन जो है उसके एंड पॉइंट को मार्क करेगा, एक्सेस किसकी एक्सेस अमाउंट, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड या सल्फ्यूरस एसिड, तो ये आपका नाइट्रस एसिड होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एंटासिड इज मेजर्ड बाय, एंटासिड की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं, ओके ऑप्शन देख लीजिए, तो ये होता है एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी से, ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, कह रहे हैं अल्कोहल जो होता है जैसे कि आपका ROH है ना, अल्कोहल रिएक्ट करेगा किस साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि आपका हो गया RCOOH, ये एसिड हो गया है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल हो गया, तो ये रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म, तो इससे क्या बनेगा, तो ये वाटर रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, तो आपका बनेगा RCOOR बनेगा, है ना, यही बनेगा ना। ओके, बाकी आप देखिए ऑप्शंस में अमाइड तो नहीं है, ये क्या है, अमाइड है, बिल्कुल नहीं है, एल्डिहाइड तो CHO होता है, या फिर ईथर है या एस्टर, आप देख लीजिए कौन सा आपका ईथर है या एस्टर है, तो ये RCOOR मेरे हिसाब से ये एस्टर ही है ना, हाँ तो एस्टर ही है। ओके, बाकी केमिस्ट्री भाई थोड़ी वीक है तो देख लेना आप लोग, ठीक है, तो आपका एस्टर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, देखिए अल्कोहल जो है ना उनका डिहाइड्रेशन होगा तो उससे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, ईथर बनेगा, एस्टर बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, तो कह रहे हैं अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है, ये बता रहे हैं कि ईथर बनता है। ओके, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो इस टाइप की बेसिक केमिस्ट्री पूछी जाएगी आपसे। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा तो किसको कहेंगे, NaOH को कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को रोचेले सोल्ट, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, सोडियम पोटाशियम टार्टरेट होता है, बेकिंग सोडा या इप्सम सोल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, तो बचा क्या, बेकिंग सोडा बचा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ये भी रेलवे का क्वेश्चन है। ओके, तो ये तीनों का लिखा हुआ है। बाकी के नेक्स्ट है बफर्स आर एडेड इन द स्टीराइल प्रोडक्ट टू मेंटेन, तो बफर किसे मेंटेन करते हैं, हमने अभी देखा था, बफर्स ऐड करेंगे स्टीराइल प्रोडक्ट में, किसको मेंटेन करते हैं, विस्कोसिटी को, आइसोटोनिसिटी, स्टेरिलिटी या पीएच को मेंटेन करते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन कंटेन डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन, पोविडोन आयोडीन जो होता है उसमें कितना अवेलेबल आयोडीन होता है, तो 9 to 12% होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क, मिल्क जो होता है उसमें कौन सा मिनरल
डेफिशिएंट है, ये बताना है। आयरन, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस, तो मिल्क में आयरन डेफिशिएंट होता है और मिल्क में एक विटामिन भी डेफिशिएंट होता है। कौन सा विटामिन होता है जो मिल्क में डेफिशिएंट होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट टिन। तो मैंने आपको बताया था, देखिए इस टाइप से सिंबल्स पूछे जाते हैं, तो रेलवे में ये पूछा गया, टिन का सिंबल आपसे पूछा गया है SISN TN TI, तो ये SN हो जाएगा मेरे हिसाब से, टिन है ना, SN हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैसे IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चर, तो आपको IUPAC नेम बताना है, स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, तो ये भी आपका रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए रेलवे में पूछा, इसमें देखो आपको CH3 CH2 CH2 CH2, देखिए 4 कार्बन है ये। ओके, तो 4 कार्बन के लिए आपने किया, मैंने आपको क्या बताया, 4 कार्बन होते हैं तो आपने ब्यूट वर्ड यूज करना है। क्या यूज करना है? 4 के लिए ब्यूट है ना, तो आपका देखिए पेंटाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, तो आपका सिंपल ब्यूटाइल निकल के आ गया आंसर, है ना, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन यूनिवर्सल इंडिकेटर अ pH ऑफ 7 इज शोन विद। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो pH 7 होता है ना, वो कौन से मतलब कि शोन विद कौन से कलर से दिखाया जाएगा? पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन या येलो, तो ये ग्रीन कलर होता है ना। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में कह रहे हैं pH ऑफ 7 इज शोन विद ग्रीन कलर, pH 7 जो है वो ग्रीन कलर पे, pH 7 पे जो है ग्रीन कलर दिखाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। ओके, देखिए मैंने सारे लिखे हुए यूनिवर्सल इंडिकेटर का सारा लिखा हुआ है, pH रेंज लिखी है एक तरफ डिस्क्रिप्शन, एक तरफ कलर है। देखिए अगर लेस देन 3 मतलब 3 से कम होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और रेड कलर शो करेगा, 3 to 6 है वीक एसिड होगा, ऑरेंज या येलो कलर शो करेगा, pH 7 पे आपका न्यूट्रल और ग्रीन कलर शो करेगा, 8 to 11 होता है तो वीक अल्कली होता है, ब्लू कलर दिखाएगा, अगर 11 से ज़्यादा है तो आपका मोर देन 11 है तो स्ट्रॉन्ग अल्कली, इंडिगो या वॉयलेट कलर शो करेगा। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है, आपका ये 7 वाला पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है what type of isomerism occur in the compound with the same molecular formula but different connectivity of atom। molecular formula सेम है बट जो उनका connectivity of atom मतलब कि स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है ना। तो देखिए कौन सा आइसोमेरिज्म है? स्ट्रक्चरल है, जियोमेट्रिक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये हो जाएगा। ओके, उड़ीसा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का कंपोनेंट है कौन सा बताइए? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या आयरन, तो आपका ये फास्फोरस हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन। देखिए अल्केन, एल्कीन, अल्काइन, तीनों का आपको जनरल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इस टाइप की बेसिक केमिस्ट्री देखिए हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, जनरल फॉर्मूला एल्कीन का पूछा है ना आपसे, तो एल्कीन का CnH2n होता है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है। अगर आपसे एल्केन का कहते, एल्केन का हो जाता है ये CnH2n+2 एल्केन का, और एल्काइन का कहेंगे तो एल्काइन CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का CnH2n+2, फिर एल्कीन जो है CnH2n, और एल्काइन होता तो CnH2n-2 हो जाता। तीनों को याद रखेंगे। ओके, अभी आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइन। तो एल्काइन का पूछ लिया आप लोगों से, देखिए एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे बने हैं। तो एल्काइन का मैंने अभी आपको क्या बताया? CnH2n-2 बताया ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, एल्डिहाइड में इतना सिंपल बेसिक तो हमें पता ही है, CHO मतलब एल्डिहाइड होता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, CHO हो जाएगा एल्डिहाइड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन। तो कीटोन में कौन सा बता दीजिए? OH मतलब अल्कोहल होता है, CHO एल्डिहाइड होगा, CO मतलब कीटोन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कीटोन के लिए CO ग्रुप होगा। नेक्स्ट है एज अ pH वैल्यू डिक्रीज करे, जैसे ही pH वैल्यू कम होती है तो एसिडिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर pH वैल्यू कम होगी तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एज द pH वैल्यू डिक्रीज एसिडिटी विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस। ये आपको दिया हुआ है, आपको IUPAC नेम बताना है। इसमें देखिए आपका CH3 CH2 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 OH नंबर ऑफ कार्बन एटम गिनिए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 के लिए मैंने आपको क्या बता रखा है? पेंट वर्ड याद रखना होता है हमने। तो देखिए हेक्सानोल मतलब कि 6 कार्बन होते हैं, पेंटानोल मतलब कि 5 कार्बन है, OL मतलब कि ये OH ग्रुप जो है ना ये अल्कोहल के लिए होता है, इसके लिए ओल लगा है, पेंटेनोल हो जाएगा। ब्यूटेनोल अगर इसमें 4 कार्बन होते हैं,
ऑक्टेनॉल अगर इसमें 8 कार्बन होते तो ओके, तो 5 कार्बन तो आपका पेंटानॉल हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। एंटीऑक्सीडेंट्स का फंक्शन क्या है, जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कराते हैं, है ना। देखिए टू प्रमोट वेट लॉस कराते हैं, टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल फ्री रेडिकल या टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। एंटीऑक्सीडेंट का मेन फंक्शन होता है टू न्यूट्रलाइज द हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, जो है इनको न्यूट्रलाइज करते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए, हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा जो आपका मिनरल पढ़ते हो, आयरन, कैल्शियम, पोटाशियम, जिंक, तो आपका कैल्शियम आता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा ओके। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे हमारे केमिस्ट्री के ओके। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिए। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अलग सा, क्योंकि केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है किसका लेके आए, तो आप लोग कमेंट करके बताना ओके। नेक्स्ट टॉपिक किसका आना चाहिए फिर हम देख लेंगे, मैं कम्युनिटी में बता दूंगी आपको नेक्स्ट टॉपिक किसका आएगा। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी एसिड्स क्या होते हैं। मैंने आपको लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी के बारे में पढ़ाया है ना। तो इसमें एसिड क्या होते हैं आपने बताने हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन डोनर होते हैं ओके। तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ओके। थैंक यू।